Hello friends, welcome to our YouTube channel Subakarta Engineering Academy. Myself Ashwin Mahajan, Director of Subakarta Engineering Academy. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉज के बारे में। फ्रेंड्स, किसी भी नेटवर्क का अगर हमें एनालिसिस करना हो तो कॉमनली हम मेश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस का हम यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम मेश एनालिसिस यूज करते हैं इसका मतलब वहां पे हम यूज करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे आप केवीएल कहते हैं। और जब हम किसी नेटवर्क का एनालिसिस के लिए नोडल एनालिसिस मेथड यूज करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। पर सर्किट का एनालिसिस करते वक्त में जो हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करते हैं, आखिर में ये होता क्या है, आखिर में ये लॉ क्या कहता है, इसके बारे में भी हमें पता होना जरूरी है। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, तो हम सबसे पहला जो लॉ है किरचॉफ्स लॉ, तो दो प्रकार के किरचॉफ्स लॉज है। पहला जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और दूसरा जो है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो उसमें पहला लॉ हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, इसी को आप हम कहेंगे क्या, केवीएल। ओके, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है, देखिए स्टेटमेंट, it states that algebraic sum of all branch voltages around any closed loop of a network is always zero at any instant of time. ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें ये कहता है कि कोई भी अगर हमें क्या दिया है, नेटवर्क दिया है, तो उस नेटवर्क में जो भी क्या होंगे, इंडिविजुअल क्या होंगे, लूप होंगे, इंडिविजुअल क्लोज लूप होंगे, तो उसमें जितने भी क्या होंगे ब्रांच के वोल्टेजेस, उनकी हमेशा एडिशन कितने आएंगे, जीरो। मतलब मैथमेटिकली अगर हम लिखे इसको तो मैथमेटिकली summation of voltage is equal to zero। जितना भी वोल्टेजेस है उनका जो सम आएगा वो कितने आएंगे, जीरो आएंगे। ओके, अब फ्रेंड्स ये कैसे होगा कैसे नहीं, इसके एक्सप्लेनेशन अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे इसके बारे में भी आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में मैं एक सिंपल सर्किट लेता हूं, डीसी नेटवर्क। सपोज R1 R2, यहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स है। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको निकाला, ये वोल्टेज सोर्स V है, रेजिस्टर R1 ये R2, और यहाँ पे मैं ये मेश करंट को दिखाता हूँ, करंट I से, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज राइज। तो आपको अभी क्या करना है, देखिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए इस करंट के हिसाब से अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूँ, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो कोई भी एलिमेंट ड्रॉप दिखाएंगे तो ड्रॉप को हम डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से, और जो भी एलिमेंट यहाँ पे क्या राइज दिखाएंगे उसको हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइन से। मतलब कैसे, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब इसके हिसाब से सबसे पहले मैं पोलैरिटी मार्क करता हूँ करंट I के हिसाब से, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, तो देखिए अब मैं इसको क्या करूंगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे करूंगा अप्लाई केवीएल to mesh current
तो क्या बोला है उसने कि समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0, मतलब जितने भी ब्रांच के वोल्टेजेस होंगे, ब्रांच वोल्टेजेस, उनकी एडिशन जो होगी क्लोज लूप के अक्रॉस, वो टोटल कितनी आएंगी, 0 आएगी। देखिए तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। अगर कोई एलिमेंट मुझे क्या दिखाना है, राइज, देखिए मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, अगर जो भी एलिमेंट क्या दिखाएगा, हाँ वोल्टेज राइज, ओके, तो उसको मैं डिनोट करूंगा पॉजिटिव से, और जो एलिमेंट शो करेगा मुझे वोल्टेज ड्रॉप, तो उसको मैं इंडिकेट करूंगा नेगेटिव से, ओके। तो देखिए तो मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ, तो करते वक्त देखिए मैं यहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो देखिए मैं जाते वक्त में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी भी आपको कंफ्यूजन हो ड्रॉप या राइज में, तो आप जो ड्रॉप और राइज के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने वीडियो बनाया था उसको आप जरूर देखिएगा, उसकी भी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। तो देखिए यहाँ पे ये जो करंट है, ये करंट जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है इसका मतलब ये शो कर रहा है राइज। तो राइज जो है, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू देखिए क्या है, तो यहाँ पे वोल्टेज है V, तो हम वोल्टेज की वैल्यू जो है राइज होने की वजह से इसको पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वोल्टेज V, इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट पार्ट, फिर ये करंट जाएगा यहाँ से, देखिए ये अब करंट कैसे जा रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा, मतलब ये शो करेगा यहाँ पे ड्रॉप। तो ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप को हम शो करेंगे नेगेटिव साइन से, तो यहाँ पे साइन देंगे हम माइनस। तो ये ड्रॉप की वैल्यू कितनी होगी इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे करंट I है, रेजिस्टर R1 है, तो I इंटू R1, तो यहाँ पे लिए V माइनस I इंटू R1, ओके। फिर से यही करंट कंटिन्यू करते आगे जा रहा R2 में से, तो देखिए फिर से पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर से ड्रॉप, तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ड्रॉप आ गया, ड्रॉप को हम इंडिकेट करेंगे नेगेटिव से, तो माइनस I इंटू R2 एंड हो गया, और यहाँ से वापस, और इसकी जो टोटल वैल्यू है ये कितनी रहेगी, बोला इसने 0। मतलब जब कभी भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का बोलना क्या था कि कोई भी अगर क्लोज लूप हो तो उस क्लोज लूप में जितने भी क्या होंगे ब्रांच वोल्टेजेस, उन टोटल ब्रांच वोल्टेजेस की जो अलजेब्रिक सम आएगी, उसकी जो एडिशन आएगी, वो टोटल कितनी आएगी, 0। तो देखिए ये वोल्टेज सोर्स भी R1 के अक्रॉस का ड्रॉप और R2 के अक्रॉस का ड्रॉप, इन सब के एडिशन इक्वल टू यहाँ पे हमने कितना लिखा है, 0, ओके। अब फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए अब वोल्टेज जो V है ये हो गया हमारा क्या, राइज का कॉन्सेप्ट। तो देखिए मैं इस वोल्टेज V को एज इट इज यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, इक्वल टू, ये इक्वल टू साइन ऐसे रखता हूँ, और जो ड्रॉप की टर्म है उनको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, जैसे कि I इंटू R1 ये ड्रॉप है, तो ये माइनस है, मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, ये माइनस है इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो I इंटू R1, ओके। उसके बाद में ये जो I इंटू R2 है इसको भी मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो हो जाएगा प्लस I इंटू R2, ओके। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये जो रेजिस्टर है, ये जो रेजिस्टर R1 है, मैं इसके अक्रॉस के ड्रॉप को शो करूंगा यहाँ पे V1 करके। देखिए मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इस ड्रॉप को किससे शो करूंगा, V1 करके, और ये जो R2 है उसके अक्रॉस के ड्रॉप को मैं इंडिकेट करूंगा किससे, V2 से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा I इंटू R1, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, R इंटू सपोज R2, ओके। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे मेरा हो गया V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, हाँ अब मैं यहाँ पे ये जो मेरा क्या लिखा है मैंने I इंटू R1 I इंटू R2, उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं किससे, I इंटू R1 को रिप्लेस कर दूंगा मैं V1 से, I इंटू R2 को रिप्लेस कर दूंगा मैं किससे, V2 से। तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, ये हो जाएगा मेरा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब जरा आप गौर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज V है, ये V मतलब है वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स करके मुझे नहीं ध्यान में रखना, ये क्या करके ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो मेरा मेश करंट गया था ये गया था
इसका मतलब यहाँ पे राइज हुआ था, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हो गई यहाँ पे वोल्टेज राइज, ओके, इक्वल टू। दूसरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये देखिए ये भी ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप है, इसका मतलब टोटल ड्रॉप इधर है एडिशन, तो ये हो गया इधर वोल्टेज ड्रॉप, ओके। तो अभी मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन 1 करके, देखिए इस सर्किट के हिसाब से मैं उसको क्या दे देता हूँ, इक्वेशन 1 करके, ओके। अब देखिए मैं दूसरा सर्किट निकालता हूँ, इसी के बेसिस पे मैं दूसरा सर्किट निकालता हूँ। यहाँ पे मैं एक वोल्टेज सोर्स दिखाता हूँ, ओके, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ V1, ओके। फिर यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर निकालता हूँ, इसको V1 की जगह पे मैं यहाँ काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ E1, ओके। और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर लेता हूँ R1, फिर से दूसरा रेजिस्टर लेता हूँ R2, यहाँ पे मैं फिर से एक वोल्टेज सोर्स निकाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके देता हूँ, और यहाँ पे फिर से एक मैं रेजिस्टर देता हूँ, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस वोल्टेज सोर्स को E2, इसको नाम दे देता हूँ मैं R3, ओके। अब देखिए इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है मैं इसको इंडिकेट करूंगा V1 से, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने वोल्टेजेस के नाम E1 E2 कर दिए। R2 के अक्रॉस जो है इसको मैं इंडिकेट करूंगा V2 से, और R3 के अक्रॉस जो भी आएगा ड्रॉप हो राइज हो जो भी आएगा, V1 V2 V3 ड्रॉप आए राइज है कुछ भी आए, तो मैंने आपको कल ही मतलब प्रीवियस वीडियो में ही आपको क्लियर कर दिया था कि पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस हमेशा ड्रॉप आएगा, कभी भी राइज नहीं आएगा। तो ये जो है यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ V3, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको सपोज KVL अप्लाई कर रहा है, सपोज मैं इसको करंट I कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करने जो पहले पोलैरिटी मार्किंग करेंगे, ओके। तो इस एरो के हिसाब से अगर मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करूँगा, इधर आएगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको छेड़छाड़ नहीं, फिर इधर फिर से पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूँ, देखिए यहाँ पे मुझे क्या अप्लाई करना है, KVL। मैं अगर यहाँ पे अप्लाई KVL टू मेश करंट I करूँ, ओके, करंट I को अगर मैं यहाँ पे फिर से KVL अप्लाई करूँ, तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा मैं इस सर्किट को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, देखिए ठीक है। तो अगर आप फिर से देखिए तो यहाँ पे देखिए KVL अगर मैं अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, फिर से हाँ ये करंट देखिए जर्नी स्टार्ट करेगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, फिर से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, सिर्फ क्लॉकवाइज में जाना है, तो मैं यहाँ से अपनी जर्नी सपोज स्टार्ट करता हूँ, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव राइज हो जाएगा, तो ये होगी मेरी वैल्यू E1, तो राइज को हम प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, यानी कि प्लस E1, ओके। उसके बाद में फिर इधर से ये जब जाएगा इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा ड्रॉप, ये ड्रॉप जो है इसको हम पहले इंडिकेट करेंगे, इससे I इंटू R1, तो ये हो जाएगा माइनस I इंटू R1, ओके। उसके बाद भी ये कंटिन्यू करेगा, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा R2 में से, तो फिर ये हो जाएगा ड्रॉप, तो ड्रॉप मतलब माइनस फिर से करंट I इंटू रेजिस्टर R2, I इंटू R2, उसके बाद में फिर से ये इस वोल्टेज सोर्स से जाएगा, तो जब ये जाएगा तो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो जाएगी राइज, इसका मतलब ये जाएगा प्लस E2, ओके। उसके बाद में फिर से ये कंटिन्यू करते आएगा इधर, तो ये आएगा प्लस से लेके माइनस, प्लस से लेके माइनस, फिर से ड्रॉप, तो माइनस I इंटू R3, और ऐसे करते करते क्या जाएगा अपने पॉइंट में। तो टोटल वैल्यू हो गई, टोटल ड्रॉप वोल्टेज मतलब ब्रांच के वोल्टेजेस लिख लिया हमने, तो उनकी एडिशन कितनी हो जाएगी, 0। अब फिर से आप एक काम कीजिए, जो भी टर्म नेगेटिव है उनको एक साइड में ले लीजिए, जो भी टर्म पॉजिटिव उनको एक साइड में ले लीजिए। जैसे कि E1 E2 पॉजिटिव है, तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ E1 प्लस E2 इक्वल टू जो भी नेगेटिव टर्म है उनको उधर शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब राइट साइड। तो माइनस I1 R1 को अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो हो जाएगी I इंटू R1 प्लस माइनस I R2 को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा I इंटू R2, माइनस I इंटू R3 को अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो हो जाएगा I इंटू R3, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, I इंटू R1, देखिए ध्यान दीजिए, हाँ I इंटू R1 मतलब V1, I इंटू R2 मतलब V2, I इंटू R3 मतलब V3, ओके। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस
क्या है यहाँ पे है E1 और E2 इनके एडिशन। जरा ध्यान दीजिए क्या है। E1 को अगर हम देखें इस करंट के हिसाब से तो -2 प्लस राइज की टर्म है, और E2 को भी देखें तो -2 प्लस राइज की टर्म है। मतलब इस साइड में समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है। क्या है? समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू, हाँ, अगर हम V1 V2 V3 को देखें तो देखिए V1 मतलब करंट गया प्लस टू माइनस ड्रॉप, V2 को देखें प्लस टू माइनस ड्रॉप, और V3 को देखें तो प्लस टू माइनस ड्रॉप। तीनों भी ड्रॉप की टर्म है। मतलब ये हो गया समेशन ऑफ, सॉरी इधर आएगा समेशन ऑफ वोल्टेज राइज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन। ओके, अब फ्रेंड्स आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा चेक कीजिए। तो अगर आप देखें तो हमें ये चीज ध्यान में आती है, कौन सी, कि जब कभी भी हम अगर केवीएल अप्लाई करें तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई भी क्लोज लूप सर्किट है, अगर हमें वहां पे दिया हो, कोई भी अगर क्लोज लूप वहां पे दी हो, तो हमेशा वहां पे एक चीज ध्यान में रखना कि उस पर्टिकुलर लूप का जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी सम उसके टोटल वोल्टेज राइज के वैल्यू के बराबर होती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कोई पूछे कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का मतलब क्या होता है, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क में जो दी हुई क्लोज लूप दी हो, तो उस क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू इक्वल टू टोटल वोल्टेज राइज के वैल्यू के बराबर होती है। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को सिंपली अगर ध्यान में रखना है तो हमेशा ध्यान में रखना समेशन ऑफ वोल्टेज राइज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। बस आपको ये मैथमेटिकल चीज भी उनको अगर बता दी तो वो समझ में जाएंगे कि आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का मतलब समझ में आ गया। क्लियर? ओके, अब चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट, मतलब सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ, तो उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरे लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा जो लॉ है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। दैट इज केस। ओके, आपको लगता होगा सर ये तो क्या, हम तो फर्स्ट ईयर से यही पढ़ते आ रहे हैं, फिर से वही क्या। पर फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड में आपको जो मैं चीज बता रहा हूँ या बीच में भी कुछ चीजें मैं ऐसे बताऊंगा कि जो आपको पता होना जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। क्या होता है, हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब तो क्या पेपर तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। जब भी हम किसी एग्जाम का फॉर्म भी भरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा सिलेक्शन ही हो गया। पर बात वैसे नहीं होती। कितने भी पढ़ाई करो, पर अगर आपकी पढ़ाई किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का सही से स्टडी करके अगर ना हुई हो तो उस पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं होता। अगर वो पढ़ाई मतलब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिर्फ रटने में अगर पढ़ाई बोलते होंगे तो वो पढ़ाई नहीं होती। वो टॉपिक आपको मतलब उसके बारे में आपके आइडियाज कितने क्लियर है वो आपको वहां पे सक्सेस दिलाता है। ओके, तो देखिए तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोल रहा है। किरचॉफ्स करंट लॉ, इसका स्टेटमेंट हम देखेंगे। हाँ, तो किरचॉफ्स करंट लॉ, हाँ, इट स्टेट्स दैट algebraic sum of current at any node or junction are always zero at any instant of time. ओके, मैथमेटिकली इसको अगर देखें हम तो समेशन ऑफ करंट I इक्वल टू कितना होता है 0। देखिए फ्रेंड्स, किरचॉफ्स करंट लॉ का
बोलने का मतलब क्या है, देखिए किरचॉफ करंट लॉ हमें ये कहता है कि अगर कोई नोड है, कोई अगर जंक्शन है और वहां पे अगर कोई करंट आ रहे हैं या फिर वहां से कोई करंट जा रहे हैं, या तो अराइवल हो रहा है फिर डिपार्चर हो रहा है, ऐसे अगर सिचुएशन है तो उस सभी करंट की अगर हम उस नोड पे या उस जंक्शन पे अगर एडिशन करें तो हमेशा एडिशन कितनी आएंगी, 0। फ्रेंड्स नोड क्या है, जंक्शन क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट हमने पहले बेसिक्स में पढ़ लिया है, उसकी भी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपने वो भी अच्छे से नहीं पढ़ी हो या नहीं समझ में आया हो तो उस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है किरचॉफ करंट लॉ, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे भी कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलने वाला है, वो क्या है देखिए, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं उसे। तो देखिए, सपोज कंसीडर कीजिए मैं यहाँ पे रेजिस्टिव मतलब क्या बोलता हूँ, रेजिस्टिव ब्रांचेस लेता हूँ जो एक पर्टिकुलर क्या नोड में या फिर आप उसे जंक्शन कह सकते हैं, वहां पे क्या हो रही है, मीट हो रही है। सपोज ऐसे नंबर ऑफ ब्रांचेस में यहाँ पे लेता हूँ। ओके, तो ये ले ली मैंने 5 ब्रांचेस, चलिए ज्यादा नहीं, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ तो R1, इसको नाम देता हूँ R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5। ओके, अब सपोज फ्रेंड्स कंसीडर कीजिए यहाँ पे पहला करंट है I1 इनकमिंग, दूसरा जो करंट है ये यहाँ से है आउटगोइंग, तीसरा जो करंट है ये भी है आउटगोइंग, चौथा जो करंट है ये भी है आउटगोइंग, पांचवा जो करंट है सपोज ये है इनकमिंग। चलो ऐसे अलग अलग क्या है, पर्टिकुलर क्या है, ब्रांचेस है। जैसे कि यहाँ पे 5 ब्रांचेस मैंने दिखाई, हर एक ब्रांच में एक रेजिस्टर है R1, R2, R3, R4, R5 और सभी का एक कॉमन पॉइंट में क्या है, कनेक्टेड है। इसको हम बोलेंगे या तो नोड भी बोल सकते हैं आप या जंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं या इस पॉइंट पे क्या करूं, किरचॉफ करंट लॉ क्या करूं, अप्लाई करूं। मैं यहाँ पे अगर करूं क्या करूंगा मैं, देखिए अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, मैं केसीएल अप्लाई करता हूं। इसको मैं नोड को नाम भी दे देता हूं ए करके, एट नोड ए, नोड ए पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करूं तो आपको क्या करना है, देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। कौन सी चीज, अगर करंट अजम्पशन है, मतलब ऐसा कोई फिक्स ये नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर कोई करंट उस पर्टिकुलर जंक्शन की तरफ आ रहा है, मतलब कोई करंट उस जंक्शन की तरफ इनकमिंग है, तो इनकमिंग को आप पॉजिटिव से दिखाओ, इनकमिंग करंट को किससे दिखाओगे आप, पॉजिटिव से। और अगर कोई करंट वहां से जा रहा हो, वापस निकल रहा हो, वहां से आउटगोइंग हो, तो उस आउटगोइंग को आप दिखाएंगे कैसे, नेगेटिव से। ओके, तो देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, केसीएल अप्लाई कर रहा हूं एट नोड ए, इस नोड पे मैं केसीएल अप्लाई करूंगा। तो देखते हैं अभी, तो हमारा रूल क्या बोलता है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, मतलब टोटल जो करंट की सम है, ओके, वो कितनी आएगी, 0। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला करंट I1 जो है वो नोड की तरफ, ए की तरफ जा रहा है, मतलब इनकमिंग है। अगर इनकमिंग है तो उसको हमें पॉजिटिव लेना है, मतलब उसको लिखेंगे प्लस I1। दूसरा जो करंट है I2 वो इस नोड से, जंक्शन से क्या हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, तो उसको दिखाएंगे हम माइनस I2। उसके बाद में तीसरा जो करंट I3 है वो भी आउटगोइंग है, तो इसको लिखेंगे माइनस I3। उसके बाद में जो चौथा करंट है वो है I4, वो भी आउटगोइंग है, तो ये हो गया माइनस I4। पांचवा जो करंट है I5 वो इस नोड की तरफ, इस जंक्शन की तरफ इनकमिंग है, तो इसको दिखाएंगे प्लस I5 और टोटल सम जो है इक्वल टू कितनी, 0। जैसे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ में जो नेगेटिव टर्म है उनको 0 के उस साइड में, मतलब राइट साइड में शिफ्ट करके उनके एडिशन की थी, और जो प्लस है उनकी एक साइड एडिशन की थी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आप इंप्लीमेंट कीजिए। यहाँ पे देखिए करंट I1 और करंट I5 दोनों पॉजिटिव है, तो उनको एक साइड में लिखेंगे, और जो करंट नेगेटिव है उनको उधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब माइनस I2 का इधर हो जाएगा प्लस I2, माइनस I3 का इधर हो जाएगा प्लस I3, माइनस I4 का इधर हो जाएगा प्लस I4। अब ध्यान दीजिए, ये जो करंट है I1 I5 और ये जो करंट है I2 I3 I4, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। I1 और I5 की तरफ देखिए तो I1 I5 दोनों भी नोड ए की तरफ इनकमिंग है, मतलब ये हो गए समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स
यहाँ पे देखिए I2 प्लस I3 प्लस I4, I2 I3 I4 ये तीनों भी करंट कैसे है, आउटगोइंग है, मतलब ये हो गए समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ओके, तो फ्रेंड्स जब कभी भी हम किरचॉफ करंट लॉ है उसको अगर हमें क्या करना हो, उसके स्टेटमेंट के बारे में आपको अगर बताना हो और आपको अगर कोई बुक का स्टेटमेंट ध्यान में ही ना आता हो तो हमेशा अपने समझ के हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं इट स्टेट्स दैट द समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब जब कभी भी पर्टिकुलर नोड का अगर हम कॉन्सेप्ट ले, उस नोड पे अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होती है, मीट होती है, एक पॉइंट पे कनेक्ट होती है, तो किरचॉफ करंट लॉ का बोलने का मतलब ये होता है कि उस नोड पे आने वाले टोटल करंट की वैल्यू वहां से जाने वाले टोटल करंट के वैल्यू के बराबर होती है। ये बोलता है हमारा किरचॉफ करंट लॉ। मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमने पढ़ा कि समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज राइज, तो किरचॉफ करंट लॉ में हमने पढ़ा समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। बहुत सिंपल तरीके से आप किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ध्यान में रख सकते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए आपको जो ये किरचॉफ करंट लॉ है, चलिए हमने किरचॉफ करंट लॉ के बारे में पढ़ा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ा, मतलब सर्किट में किस तरह से किरचॉफ करंट लॉ को हम लगा सकते हैं और किस तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक्स। पर फ्रेंड्स अगर आपको कॉम्पिटेटिव के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बारे में अगर ध्यान में रखना है तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है वो अब हम स्टडी करेंगे। देखिए तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, KVL। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में अगर आपको बताना है तो सबसे पहली बात ये जो यूज होता है, हाँ, इट इज यूज्ड इन मेश एनालिसिस मेथड। देखिए ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये कहां पे यूज होगा, इट इज यूज्ड इन मेश एनालिसिस मेथड। दूसरी जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ can be well explained by ये चीज बहुत ध्यान में रखना है हमको, क्या, लाइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लाइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ओके, और अगर आप वही किरचॉफ करंट लॉ के बारे में अगर पढ़े, देखिए इसके बारे में किरचॉफ करंट लॉ के बारे में अगर देखिए, जिसको आप KCL बोलेंगे, चलिए किरचॉफ करंट लॉ, तो सबसे पहली जो बात है वो ये है, हमेशा ध्यान में रखिए, इट इज यूज्ड इन नोडल एनालिसिस मेथड। ये जो किरचॉफ करंट लॉ है कहां पे यूज होगा, नोडल एनालिसिस में यूज होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाँ, किरचॉफ करंट लॉ इज consequence of conservation of energy, sorry, conservation of charge, means Kirchhoff's current law is a consequence of principle of conservation ऑफ चार्ज। मतलब ये जो भी आपका किरचॉफ करंट लॉ है ये किसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे इसलिए है, ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि किसी भी नोड पे कभी भी चार्ज स्टोर्ड नहीं रहता। मतलब
कोई भी अगर एक आधा पर्टिकुलर नोड हो तो उस नोड पे कभी भी चार्ज स्टोर्ड नहीं रहता। देखिए, नो चार्ज इज स्टोर्ड ऑन ए पर्टिकुलर नोड इसी का मतलब क्या होता है? देखिए, इसी का मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे उस नोड में से एंटर होंगे, ओके, नंबर ऑफ चार्जेस एंटरिंग इनटू द नोड, पर्टिकुलर नोड बोलता हूं मैं, पर्टिकुलर नोड आर ऑलवेज इक्वल टू number of charges leaving the same node। जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस किसी भी पर्टिकुलर नोड से क्या करते होंगे, एंटर करते होंगे, उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस उसी यहां से क्या होते हैं, लीव भी होते हैं। इसीलिए आपका जो इनकमिंग करंट जो है फ्रेंड्स वो हमेशा इक्वल टू रहता है आउटगोइंग करंट। रीजन, क्योंकि जो करंट है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एंटर करने वाले ही चार्जेस टाइम के साथ, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के साथ अगर चेंज करे तो उसका आने वाला जो करंट है वो भी उसी नोड से लीव करने वाले करंट के साथ में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको ये जो बेसिक पार्ट्स है वो मल्टीपल चॉइस के हिसाब से ध्यान में रखनी है। सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो एप्लीकेबल कहां पे होता है, मेश एनालिसिस में। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको अगर वेल एक्सप्लेन करना हो तो किसके बेसिस पे कर सकते हैं, लाइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब लाइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किरचॉफ करंट लॉ देखें तो इसको कहां पे यूज करते हैं हम, नोडल एनालिसिस में। और ये जो है कॉन्सिक्वेंस है किसका, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। दूसरी बात, नो चार्ज इज स्टोर्ड ऑन ए पर्टिकुलर नोड, कोई भी जो चार्ज है वो किसी भी पर्टिकुलर नोड पे कभी भी स्टोर नहीं रहता। इसी का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ चार्जेस जो किसी भी पर्टिकुलर नोड से एंटर करते हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगे किसके, तो नंबर ऑफ चार्जेस लीविंग दी नोड के साथ। ओके फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स को भी इसको रेफर कीजिएगा कि जिससे उनको भी इससे कुछ फायदा मिल सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।